ओम बुद्धा एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं? वो वर्क करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है और कुछ भी मैनिफेस्ट करके हमें दे सकता है। तो आइए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत इजी वे है ये कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। तो इसको बोला जाता है पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब आपको करना क्या है? सबकॉन्शियस माइंड दो समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक तो जस्ट रात को सोने से पहले, और एक मॉर्निंग में उठते के साथ ही। तो हम इस समय उस रात के टाइम का यूज़ करेंगे अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लिए। तो रात का समय जब आप बिल्कुल हर चीज़ से फ्री हो चुके हैं, आप मोबाइल भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आपका कॉन्शियस माइंड जब रिलैक्स हो जाता है, आपके मन में थॉट्स, आपके जो विचार हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं और आप थोड़ी थोड़ी नींद में आना शुरू हो जाते हैं। तब ये टाइम जब आप यूज़ करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसी टाइम का यूज़ करते हुए हम इस पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करेंगे। बहुत सिंपल टेक्निक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, छोटा सा पेपर लेना है। अब उस पेपर को आप थोड़ा सा क्लेंस करिए। आप एक अगरबत्ती लेकर उसको पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए ताकि उसकी एनर्जी क्लीन हो जाए। ओके, अब आप उस पर अपनी विश लिखिए। अब विश कैसे लिखनी है? कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस आप लिखिए। आपको अगर न्यू कार चाहिए तो उसके लिए आप विश लिखिए। आपको एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए लिखिए। एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो एफर्मेशन आप लिखिए। जो भी आप लिखिए, आप ऐसा सोचकर लिखिए कि ये ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना? और ये चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। और आप ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिए। ग्रैटिट्यूड एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है। और जब हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देते हैं तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया जाता है और हम डायरेक्टली अलाइन हो जाते हैं उन यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, और हमारी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम उस एफर्मेशन स्लिप पे क्या लिखेंगे, उस विश स्लिप को आपने बनाना कैसे है? आप लिखेंगे डियर यूनिवर्स, क्योंकि हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। यूनिवर्स के पास अथाह भंडार है, बहुत कुछ है हमें देने के लिए जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर आई एम सो ग्रेटफुल that you have manifested a dream car for me. I mean, you have given me my dream car. जो भी आप लिखना चाहें अपने वर्ड्स में, अपना दिल खोल के आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे अपनी ड्रीम कार मिल चुकी है, ठीक है। मैं परफेक्ट हेल्थ मेरे को मिल रही है, मैं डे बाय डे हेल्दी होती जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मिलता चला जा रहा है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को, मुझे अपना ड्रीम हाउस मिल चुका है। ऐसे करके आप कुछ भी अफर्मेशन, जो भी आपकी विश है, आप उसको बनाइए और उसमें लिख दीजिए। और नीचे थैंक यू लिखना दोबारा से मत भूलिए। साथ ही में आप अपना नाम लिखिए। और अगर आपको कोई सिंबल्स आते हैं, आप रेकी चैनल हैं तो आप सिंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके अंदर। और भी आप ज़ीबू सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे धार्मिक सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप रुपी का सिंबल बना सकते हैं, आप ओम का सिंबल बना सकते हैं। कुछ भी करके आप उसकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी विश स्लिप। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? उस टाइम पे जब आप सोने जा रहे हैं और आप हल्की हल्की नींद में आ चुके हैं, आप उस पेपर को पकड़ेंगे अपने लेफ्ट हैंड में और अपना डोमिनेंट हैंड उसके ऊपर रख देंगे। ऐसा करते ही आप उस विश को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। आप उस, अगर कोई कार को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कैसी कार आपको चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए आपको, कैसा कलर चाहिए आपको उस कार का, आप अपने आप को उस कार के अंदर बैठा हुआ देखिए। अपनी फैमिली को लेकर आइए उस कार के अंदर। आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करिए। अपने इमोशंस को फील करिए कि जब आप उस कार को ख़रीदने जाएंगे तो कितनी खुशी होगी आपको।
वो पैसा आपके पास आ रहा है जिसके थ्रू आप वो कार मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, उसको अपने घर ला पा रहे हैं। आप शोरूम से उस कार को अपने घर तक लाता हुआ, ड्राइव करते लाता हुआ देखिए। ये सब चीज़ें जितना भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं और उस खुशी के एहसास को फील करिए। ये तो एक कार का एग्जाम्पल था। आपकी जो विश है, आप इसी तरह से अपनी हर चीज़ को उसके अंदर देखिए, छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स को आप उसके अंदर देखिए और उस इमोशन को फील करें। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप विजुअलाइज करें उसमें इमोशन ज़रूर डालिए। क्यों बोला जाता है कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चलिए ये भी समझते हैं आज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस की भाषा को बहुत अच्छे से समझता है। उसके पास एक ही भाषा होती है जो है इमोशंस की भाषा, फीलिंग्स की भाषा। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, पर वो रिजल्ट्स किस भाषा में देता है? किसी भी भाषा में देता है हमें, बट इनपुट तो जो लेता है 0 और 1 ही प्रोसेस करता है। इसी तरह से जो यूनिवर्स की भाषा है वो है फीलिंग्स की भाषा। जो भी आप फील करते हैं ना, आप वो अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप ऊपर से वर्डिंग्स जो मर्जी बोलते रहिए, बट जो आप फील करेंगे आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स आपको वही देगा। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आप विश मैनिफेस्ट करने की कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही विश को एक टाइम पे मैनिफेस्ट करने के लिए लीजिए। उसको जंबल अप मत करिए, खिचड़ी मत पकाइए। तो जब आपने विजुअलाइज कर लिया, अब उस पेपर को हाथ में रख लिया, अब उसको क्या करना है, आपको अपने पिलो के नीचे उस पेपर को डाल देना है और जस्ट आपको सो जाना है। ऐसा आपको 21 दिन तक, 21 डेज तक एवरी डे इस प्रोसेस को आपने करना है। और मन ही मन आपको डे टाइम में भी, नाइट टाइम में भी, जब हो सके आपको ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करते रहना है। इस फीलिंग में बने रहना है कि बहुत जल्दी आपके पास ये चीज़ आने वाली है, और एक बिलीव के साथ कि बस अब होने ही वाला है मेरा ये काम किसी भी वक्त। इसी उसमें रहना है। कोई डाउट नहीं रखना आपको किसी चीज़ में कि पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगी या नहीं करेगी। ऐसे कोई भी डाउट्स आपको मन में नहीं लाने हैं। एक बिलीव के साथ, एक श्योरिटी के साथ कि आपकी ये विश बस अब पूरी होने ही वाली है। और हमेशा एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है कि यूनिवर्स आप मुझे ये दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए। और एवरी नाइट आपको ये प्रोसेस सोने से पहले, जब आप नींद में आ रहे हैं तो आपको सोने से पहले ये प्रोसेस करना है। और इस वक्त को, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, इसका आपको फ़ायदा लेना है। और देखिए कितनी जल्दी आपकी ये विश पूरी होती है। और जब आपकी ये विश पूरी होगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कौन सी विश मैनिफेस्ट करी है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि और भी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आएंगी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर होगी, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होंगी, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल, सरल, खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।